बिरदावली कहत चलिया। हे भैया बद्दीजन, कहिए महाराज। अब वो सब समय आ पहुंचा है। हमने जो प्रण किया है, हमारे प्रण की घोषणा समस्त राजाओं के बीच में सुना दो कि जो भी वीर शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। जाओ। बोले बंदी बचन बरी सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कर कहीं हमो भुजा उठाए विशाल। सभी राजागण ध्यान लगा करके सुने। जो महाराज विदेह राजी का प्रण है, सभी उठे और उठ करके इस धनुष का खंडन करें। भैया आइए सभी राजा बारी बारी से और अपना बल आजमाइए और धनुष का खंडन कीजिए। आइए। हाँ महाराज। पर कर बाध उठे अकुलाई चले इष्ट देव ही सिरनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरहि कुटन कोटि भात बन करहि। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाहि। आइए बैठिए महाराज। राजकुमार भी बैठे हुए हैं। आ रहे हैं। आइए राजकुमार जी। हाँ चलिए राजकुमार जी, हम उसका खंडन करें आप। महाराजा जी। महाराज सबकी नाक कट गई। सबकी नाक सब कट राजाओं गई? की नाक कट गई। सबकी कट गई? हाँ। नाक तो कट गई मगर खून किसी को नहीं निकला है। नहीं, वो खून वाली नहीं, इज्जत वाली नाक कट गई महाराज। अच्छा, इज्जत रूपी नाक कट गई है। हाँ। तो चिंता क्यों करते हो, हम तो पहले से ही निपटा है। अरे अब ऐसा है, आप ही बचे हो, इस पराक्रम को आप ही कर सकते हो। अरे भाई हम तो तोड़े हैंगे। अच्छा। हाँ तोड़ेंगे हम धनुष। तोड़ा फिर महाराज। मैं ये चाहता हूँ फोटो वोटो से काम चल जाए तो ठीक है, ये बनी बनाई चीज को क्यों मिटवाना चाहते हो? नहीं नहीं, वो तोड़वाना चाहते हैं। तोड़वाना चाहते हो? हाँ, हाँ मार। धनुष को इधर लाओ उठा करके। उधर नहीं आएगा, वहीं तोड़ने जाना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो सबसे पहले हम अपने देवता बना लें। जल्दी बना लो, व्यवस्था खराब ना। अच्छा ठीक है। अरे गोरैया माता, अरे गोरैया माता, अरे तो पे चढ़ा हूँ नौन माठा। गोरैया माता तो पे चढ़ा हूँ नौन माठा। गोरैया माता जो हम देखो धनुष को तोड़े, जो हम देखो धनुष को तोड़े, तो पे चढ़ा हूँ दो भाटा। गोरैया माता तो पे चढ़ा हूँ। जो कहूँ हमसे धनुष न टूटे, जो कहूँ हमसे धनुष न टूटे, तो मैं लगाऊं दो लाठा। गोरैया माता तो पे चढ़ाऊं दो लाठा। गोरैया माता तो पे चढ़ाऊं दो। अरे धनुष मेरे पापा, अरे धनुष मेरी मम्मी, अरे धनुष मेरे दादा, तो तने बिछाऊं गद्दा। अरे तना के उठी जाइयो धनुष मेरे दादा। धनुष मेरे मोटा, तुम खाइयो खूब समोसा। तना के उठी जाइयो धनुष मेरे।
समोसा मौसा तुकबंदी छोड़ो, अब वीरता दिखाइए। वीरता दिखाएं और क्या, चलो तो दिखाते। टूटा चाप, टूटा चाप। तुमने तो कहा निकला अरे सांप। महाराज आप क्रोध के मारे, गुस्से के मारे लाल आंखें करके निकले, तो अब तो क्रोध के मारे ये चाप टूट जाएगा, इसलिए मैंने कह दिया। इसका नाम चाप है ना। अरे उल्लू के फटफटे, संस्कृत में चाप कहते हैं। इसी समय संस्कृत चढ़ घुसेड़ दिया तो। अब याद आ गया तो। अरे हिंदी में बात करते, उर्दू में बात करता, अंग्रेजी में बात करता, संस्कृत चढ़ फैलाती। अरे तो क्या हो गया? जब भी हम में हिम्मत आई, ताकत आई, शक्ति आई, अच्छा उसी समय संस्कृत चढ़ घुसेड़ दी। सुनो, कहिए। सब राजा मिलकर के धनुष तोड़ेंगे, जितने भी राजा हैं। अच्छा, लेकिन सीता को वही ले जाएगा जिसका पेट सबसे ज्यादा बड़ा होगा। चलो तोड़ो, है? चलो तोड़ो। खूब साहस दसी कई बारा, लगे उठावन तरही नटारा। टूट गया, क्या बात है, तोड़ दिया, वाह, ताली बजाओ, ताली। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दी, तोड़ दिया, लेकर के आओ। क्या हुआ महाराज? टूट गया, टूट गया। अरे भैया धनुष नहीं टूटा, धनुष के नीचे हाथ टूट गया। इस लड़के का पजामा का नारा छूट गया। बैठ जाऊं? हाँ ठीक। सभी राजाओं ने अपने बल की आजमाइश की। भगवान शिव का चाप किसी से नहीं टूटा। महाराजा जनक के हृदय को बड़ा ही कष्ट हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपने हृदय के विचारों को व्यक्त कर लिए सामने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। आए सुनी हम जो प्रण ठाना। हे भगवान भोलेनाथ, यह मैं क्या देख रहा हूं? देश देश के राजागण हमारे प्रण को सुन करके यहाँ पर आए। देवी दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आई रणधीरा। अरे यहाँ वीर आए रणधीरा। देवता देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर आए। वीर ही नहीं बल्कि एक से एक रणधीर। कहूँ काहे यह लाभो न भावा। कहूँ काहे यही लाभ न भावा। कहूँ न शंकर चापो चढ़ावा। कहूँ न शंकर चापो चढ़ावा। क्या? अरे क्या किसी को भी ये कार्य अच्छा नहीं लगा जो किसी भी वीर ने शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ा पाया? ताजा हुआ से निज निज ग्रह जाहू। लिखा न विधि वैदे विवाह। अरे राजाओं, सीता की आस को छोड़ दो, अपने अपने ग्रह को लौट जाओ, क्योंकि मेरी पुत्री सीता का विवाह
उस विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। और हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर अब बहादुर नजर कोई आता नहीं। और मुझको पहले से मालूम ये होता अगर तो स्वयं पर कभी मैं रचाता। ये क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, अब नहीं होता रहा कोई धर्मात्मा। इलाज अब तो मेरी तेरे हाथ है लाज। लाज अब तो मेरी भोले तेरे हाथ है। तू ही आके बचाएगा परमात्मा। आज हमारी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी क्या विधाता। हे बेटी पुत्री सीता क्षमा कर देना। लाडली अरे मैंने तो सोचा था अपने हाथों से तेरा कन्यादान करूंगा, अपने हाथों से मैं तेरी विदाई करूंगा। लेकिन अरे जमी से जानकी निकली उस विधाता की अजब लीला। रचाया था स्वयंवर को सजाया साज सुखशीला। सिया की धारणा लेकर ये सभी नरपति यहाँ आए। धनुष को देखते ही सभी के हाथ कंप आए। हे विधाता विधाता तूने पुत्री दी लेकिन पुत्री के लायक वर न दिया। कुछ दिन चैन से हम रहते ऐसा कोई तरवर न दिया। हजार खुशी कम है अरे मुझको हंसाने के लिए। तेरा एक ही गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। एक ही फूल काफी है अर्थी पे चढ़ाने के लिए। क्या करूं हे लाडली और क्या करूं लाडली अब कुंवारी रही। कोई धनुष का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब कुंवारी रही। कोई धनुष का उठैया दिखाता नहीं। और मैंने सोचा था बस बल सिया के लिए। मैंने सोचा था बस बल सिया के लिए। कोई धनुष का तोलैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब कुंवारी रही।
पुत्री सीता के हाथों में मेहंदी लगी की लगी रह गई। हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। साज शोभा ये साज शोभा सजी की सजी रह गई। साज शोभा सजी की। हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। साज शोभा सजी की सजी रह गई। श्यार के सब बच्चे हैं बैठे यहाँ। श्यार के सब बच्चे हैं बैठे यहाँ। कोई वीरे का छैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब कुंवारी रही। कोई शमशीर खाड़े की चमक हमको दिखाता है। लगा दूं आग पानी में शर्म लज्जा न खाता है। नहीं मालूम था मुझे अरे इन सिंगनियों ने श्यार उपजाए हैं। शेरों की खाल और श्यारों ने हमें डराए हैं। ये राजाओ शर्म करो मर्दानी में। राजाओ शर्म करो मर्दानी में। जाके डूबे मरो चुल्लू भर पानी में। जाके डूबे मरो। हो राजाओ शर्म करो मर्दानी में। जाके डूबे मरो चुल्लू भर पानी। घर में जाके सभी पहन लो चूड़ियाँ। घर में जाके सभी पहन लो चूड़ियाँ। छत्रीपन को कोई भी दिखाता नहीं। क्या करूँ लाडली अब। लाडली क्या करूं। अरे बीड़ा मंगा दूं इसे गीत गाने के लिए। या जोगिया वस्त्र ला दूं जोग धारण के लिए। आज मैंने देख लिया इस सभा में। और ये सभा नहीं रही। ये सभा पानी पानी हो गई। राजाओं और आज सभा के बीच में देखा। आज देख लिया है विजयराज ने। और आज सभा के बीच में देखा। ये सभा हो गई पानी पानी। मौन हुए सब पंडित ज्ञानी। नाबंदी जन बोल रहे हैं। हृदय ये मेरा टटोल रहे हैं। और ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे वो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। मौन हुए
सब पंडित ज्ञानी। ये वसुंधरा का वैभव देखो, मानो ये धरती डोल रही है। आजा बेटे मेरी गोदी में, ये पृथ्वी माता बोल रही है। ये निमी बंश की मिट जाएगी, रखी हुई जो एक निशानी। मौन हुए सब पंडित ज्ञान। आज मेरे दुख को कोई नहीं समझेगा। अरे जिनके घर में बेटियां हैं वो मेरे दुख को अवश्य समझेंगी। क्यों? अरे जिनके घर में बेटी ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। जिन पैर बिमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिन आंखों में आंसू है यहाँ, वो आंखें बेटी वाली होंगी। जो माताएं रोती हैं यहाँ, वो माताएं बेटी वाली होंगी। बेटी की विदा क्या होती है, बेटी की विदा क्या होती है, संसार भला ये क्या जाने। जिन पैर बिमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। बस हे देश देश के राजाओं, अरे हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो ये विश्वास हुआ, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको पहले विदित होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो मेरी हंसी नहीं होती। अब छोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि और लज्जा है। अरे बेटी को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। बस आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है उस दाता ने, सीता बेटी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। तजहु आस निज निज कह जाहू, लिखा न विध बेदे विवाहू। जाओ अपने अपने वतन को चले जाओ, लौट जाओ। रघुवंशी ने महा जहाँ को हो, कहीं समाज अस कहे न को। कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। विद्यमान रघुकुल मणि जाने। अखंड ब्रह्मांड के नायक, रोम रोम में वास करने वाले, मेरे हृदयांतर में बसने वाले, रघुवंश की विमल वाटिका के पारिजात, मेरे ज्येष्ठ बंधु भैया प्रभु श्री राम। अरे सुना आपने ही नहीं, देश देशांतर के आए हुए समस्त महिपालों ने सुना। एक योगी राज के द्वारा इस सभा के मध्य घोषणा की जा रही है। अब जन कहो माखा भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। इनके कथन सार ये वसुंधरा, ये धरा वीरों से खाली हो गई। जिस समय हम अमराई में आए, हमने गुरुदेव भगवान से पूछा, यदि कोई मर्मज्ञ ज्ञानी, धर्मज्ञ ज्ञानी, कर्मज्ञ ज्ञानी बनना चाहता हो तो उसे करना क्या होगा। तो गुरुदेव ने बताया, मानव शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों को जब अपने वशीभूत कर प्राणी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग के द्वारा नाभि चक्र से ले जाकर आज्ञा तक चक ले जाता है। अरे तब कहीं जाकर एक ऐसे मर्मज्ञ ज्ञानी, धर्मज्ञ ज्ञानी, कर्मज्ञ ज्ञानी का जन्म होता है। फिर सोचा, पूर्ण नार, सौभाग्य सूची संता, धर्मशील, ज्ञानी गुणवंता। इस मिथिला के पूर्ण नार धर्मवान, ज्ञानवान, गुणवान होंगे। चलो वहां का निर्पाल कैसा होगा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। जिस समय हम राज दरबार में आए, राज दरबार के सिंहासन पर आसीन और सभी बंदी जनों के द्वारा यह घोषणा की गई कि जो राजा इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, जान के उसके गले में जयमाल डालेगा।
डालेगी। जब घोषणा हो गई तो राजाओं ने प्रयास किया, भूप से 10 कई बारा लगे उठावन तरई न टारा। अरे एक नहीं 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन ये अजगो नहीं उठा। और जब ये अजगो ना उठा तो महाराज के द्वारा कह दिया गया, अरे अब जनको माथे भट मानी वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। इस धरती पर कोई वीर नहीं है। इतना ही नहीं, कहा गया कि लिखा न विधि बेदई विवाह। अरे जाओ कायरो, चले जाओ यहां से, चले जाओ कायरो। अरे जो बिना बुलाए आते हैं वो देवता तुल्य होते हैं। क्या ज्ञानियों की नगरी में एक ज्ञानी राजा के द्वारा छत्री सेवा के मध्य ये वक्तव्य रखा गया कि जाओ चले जाओ। अरे कौन चला जाए, कौन चला जाए? मैंने तो सुना था अतिथि देवो भवा, जो बिना बुलाए आते हैं वो देवता तुल्य होते हैं। तो क्या आज इस ज्ञान की नगरी में एक ज्ञानी राजा के द्वारा देवताओं का सम्मान करने का यही तरीका है, जो कहते हो चले जाओ? महाराज जनक, इस धरती पर यदि वीर ना होंगे तो इस धरती माँ का क्या होगा? अगर परदेसी राजा राज करें तो फिर भारत माँ का क्या होगा? ये पहले विचार करना था, ये पहले विचार करना था। ये प्रण पूरा ना हो पाएगा। अरे होगी हानि इस वसुंधरा पर, ये अजगो ना पावेगा। अरे बोलो विदेह तो बदलो विधान, जब भक्त का नहीं रखोगे ध्यान तो तुम्हारी शक्ति का क्या होगा? अगर नदियां नाले यदि पाप धोए तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते ये अंचुदवाणी कह डाली, ये साफ वज्र से लगते हैं। पृथ्वी वीरों से है खाली, पृथ्वी वीरों से है खाली, पृथ्वी वीरों से है खाली। रघुवंश मचे को होई तेई समाज अस कहे न कोई। अरे कही जनक जैसे अंचितवाणी विद्यमान रक्कुल मन जानी। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। अरे जो रावर अनुशासन पावो तो कंदो के ब्रह्मांड खावो। काचे घाट जिमडारो फोरी सकौ मेर मूलक जिमतौरी, दाव प्रताप महिमा भगवाना। अरे को वापरो ये पिनाक पुराना, नाथ जानिए साई सोऊ को तो करो बिलो के सोऊ। कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सब प्रमाण ले धावो। यदि इतना ना करूं तो आज मैं छत्री सेवा के मध्य ये घोषणा करता हूं, तोरो छत्रक दंड ज्यो तब प्रताप बरनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ तो करना धरो धनभार, करना धरो धन। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाए महदी गज डोले, डगमगाए महदी गज डोले। श्री लखनलाल जी के सुंदर अभिनय पर ये 51 रुपए की राशि कृषि उत्पादन मंडी समिति नाट पल्लेदार समिति के ऑडिटर महोदय आदरणीय श्री प्रेम नारायण जी टोलिया वाले हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि और 21 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर भरत कुमार 97 यूट्यूब चैनल लाइव एवं बुंदेली स्टूडियो खैरा यूट्यूब चैनल लाइव आपकी ओर से। आदरणीय संतोष सोनी जी टेलिया वाले हैं, आपकी ओर से भी ये 51 रुपए की राशि श्री लखनलाल जी के चरणों में। डोलती अवन प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया महाराज श्री जनक जी ने, परंतु यह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा भी कैसे लगे? लक्ष्मण तो वीर हैं, अपार उदद की शोभा, उत्ताल तरंगों से नहीं वरन विनाश लीला से उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर लेने से लक्ष्मण आवेश में आकर अपने अपने पद और दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। महाराज जनक हमसे बड़े हैं और बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से भी बढ़कर होता है।
महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके अवगुणों की समीक्षा करने का हमारे और तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं। इसलिए लक्ष्मण, मेरे प्यारे लखन, मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो शमन। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो शमन। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो समन। इस समय क्रोध में बोलना ये नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ये नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश है। बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश है। सामने बोलना ही नहीं। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो समन। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। करजो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। करजो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं। कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा, देंगे आज्ञा, 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 आज्ञा। देंगे आज्ञा न जब तक सकल विपूजन। देंगे आज्ञा न जब तक सकल विपूजन। शंभु का चाप तो टूटता ही नहीं। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो समन। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन। माँ सुने ना किसी के बचन। माँ सुने ना। देखो ना लक्ष्मण, धनुष न टूटने की स्थिति को देखकर यह सभी मिथिलावासी कितने अधीर हो रहे हैं। यहाँ तक नहीं, जिस समय हमारा ध्यान महलों की ओर जाता है तो पाते क्या है, माँ सुनैना
सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी हैं, मिथिलावासी सभी हैं, दुखारी ललन माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन माँ सुने ना किसी के वचन। माँ सुने ना रहेगी ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी मम प्यारी ललन। ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी मम प्यारी ललन। मिथिलेश में बैठ गुरजन पिता तुल मिथिलेश हैं, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना। प्रेम से आसन ग्रहण। भगवान श्री के सुंदर वचनों पर कृषि उत्पादन मंडी समिति विराट पल्लेदार समिति के एडिटर महोदय आदरणीय श्री प्रेम नारायण जी इटालिया वाले हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बाणी उठा हो भय जो भवो चापा मेटहो तात जनक परिता। श्री राम, इस धनुष का खंडन तुम्हारे द्वारा ही होना है। समय भी आ चुका है। विदेहराज अधिक चिंतित हैं। शीघ्रता से इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और सीता के साथ में विवाह करो। मेरी आज्ञा। भगवान श्री राम इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे कि हमें कब पूज्य श्री का आदेश प्राप्त हो और मैं धनुष का खंडन करने के लिए जाऊं। पूज्य श्री का आदेश प्राप्त हुआ भगवान को। और उधर जानकारी मिली महलों में माता सुनैना को कि राम धनुष का खंडन करने को जा रहे हैं। बड़ी चिंता करने लगे कि जब बड़े बड़े योद्धा हार के चले गए तो छोटा सा बालक क्या धनुष तोड़ेगा। सखी सब कौतुक देखन हारे, सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावती
हेतु हमारे। हे सखी, यहाँ पर धनुष यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए ये जितने भी जन पधारे हैं, ये सभी हमारे हितु, हमारे संबंधी कहते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक यस हठ भलना। लेकिन कोई भी गुरुजी के पास जाकर के उन्हें समझा करके ये नहीं कहता कि ये बालक जो धनुष उठाने के लिए जा रहा है, यह बालक इस हट के योग्य नहीं है। रावण बांगी छुआ नहीं चाहता, रावण बानी छुआ नहीं चापा, हारे सकल होप करे दादा, हारे सकल होप करे दादा। वैसे ही संसार में हंसी हो रही है। अब तो देखो ना, मुनि विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी कराने पर उतर आए हैं। जो एक बालक को धनुष उठाने के लिए भेज दिया, उस धनुष को जिसे रावण और बाणासुर जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं ने छुआ तक नहीं। और हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ कर ना कोई समझाता है। सखी, इस समय राजा को बालक इस हट योगी कहाँ, ये बालक इस हट योगी कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। सखी, हो चुकी बहन, लेकिन अब महाराज को जरा सोचना चाहिए। अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा जब माथा रगड़ चुके, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। सखी,
जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे योद्धाओं ने न छुआ हो, उस विशाल धनुष को ये बालक कैसे तोड़ेंगे, कैसे उठाएंगे बहन? रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में। फिर समय नष्ट क्यों करते हैं, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं। बच्चों का खेले खिलाने में सखी। इससे तो यही बेहतर है। अब एक कार्य जो बचा है वो ये है कि स्वयंवर को बंद करके कोई सुयोग्य सा वर ढूंढ करके महाराज सीता का विवाह कर दें बस। इससे तो यही बेहतर है, ये जलसा खत्म करा देवे। अच्छा सा ढूंढ के पर कोई, अच्छा सा ढूंढ के पर कोई सीता का ब्याह रचा देवे सखी। इस समय राजा को हे सखी, इस समय राजा को हे सखी। जाओ जाओ तुम ही गुरुजी के पास जाकर के कहो बोली हो रहा है। चतुर सखी मृदुवानी तेज बल तो लगो गिनिए नारायण। महारानी जी, तेजवान पुरुष को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। इनके बल और प्रभाव की सीमा कहाँ तक है, मैं तुम्हें कहला के बतला रही हूँ। ए बालक बड़े बाकरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और भी है। जैसे मतवाले हाथी को छोटी सी अंकुश बस के ले, कितना भी रोगे भयानक हो। छोटी सी औषधि जस के ले, छोटा सा नन्हा सा चिराग सारे घर में रोशन के दे। छोटा सा मामूली मन
है कौतुक भी देख लेते हैं। क्यों नहीं? दिश कुल जरहु कमठिए है कोना, धरहु धरन धरो धीर न डोला। दसों दिशाओं के दिग्गजों तक्षक बारह ये शेषा अवतार लक्ष्मण तुम सबको आदेशित करता है। भैया प्रभु श्री राम अजगों का खंडन करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस अजगों का खंडन होने से ये धरा कांपने लगे, धरा में निवास करने वाले जीव भयभीत ना हो जाएं। इसलिए आओ मेरे साथ इस धरा को जकड़ लो, ताकि जिस समय इस अजगों का खंडन हो तो ये धरा कांपने ना पाए। हे कमट कुंज रहो सावधान, हे कमट कुंज रहो सावधान, होने ना पाए कोई व्यवधान। हे कमट कुंज रहो सावधान। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सब सुखत मनाए। नर नारी सब, मुनीश भैया नीचे देखिए, पत्थरों पर हटाइए। नर नारी सब सुखत मनाए। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। अति लाघव, अति लाघव, अति लाघव, उठाई धनु लीला। दम के उदामिनी जिमि जम लयऊ, पुण्य नभु धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तही क्षण मात राम धनु तोड़ा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हरे भुवन धनु घोर कठोर। सखियों, भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया है। श्री किशोरी जी को लेकर के आओ और भगवान के गले में माल अर्पण कराओ। राजीव नयन को, राजीव नयन को, स्वतः चयन को, वरमाला पहनाओ, वरमाला पहनाओ। शन मुख रघुवर, यह अवसर न गवाओ, वरमाला पहना। लज्जा मंडित चरणों से बढ़ जाने का साहस न जुटे, क्यों
लज्जा मंडित चरणों से बढ़ जाने का साहस न जुटे। शिव धनुष राम ने उठा लिया, सखी पुष्प माल तुमसे न उठे, सखी पुष्प माल तुमसे न उठे। जय का प्रतीक जय माल डाले कर, विजय राम पर पाओ, बरमाला पहना। ऐसन मुख रघुबर शरण अवसर, यह अवसर ना गवाओ, बरमाला पहना। सखियां मातेश्वरी जानकी को लेकर के आ गई। भगवान के गले में माता सीता माला नहीं पहना पा रही हैं। कवि की कविता के द्वारा ये जयमाला कार्यक्रम है। भैया एक दो यहाँ जला दो, थोड़े ढोलक वाले भैया के पास इधर आ जाओ। एक कवि की कविता के द्वारा ये जयमाला कार्यक्रम है। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सबे स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी लगे करने आरती, और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर और जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में जब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान को पहना नहीं पा रही है। उसका कारण ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। जिस मंच के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान है, महाराजा बधेराज जी ने वह मंच सबसे ऊंचा बनवाया था। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो वंद तहां बैठा रे महिपाल। ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे। ऐसे हठीले हैं प्रभु रघुवंशियान में, ऐसे हठीले हैं प्रभु रघुवंशियान में। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता की शान में, सर को झुकाए। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है, जय हो, तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दे। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया, झोंके जइयो तरके रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। अजी सरकार आप तो ऊंचे, लली मोरी छोटी, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे, लली मोरी छोटी, पावे न तुम्हारो शीस, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर।
अजी सरकार, हम जनकपुर की सखियां आपसे निवेदन कर रही हैं, कृपया आप थोड़े से झुक जाइए और डलवा लीजिए वरमाला। नहीं तो सरकार, हम भी जनकपुर की नारियां हैं, आपको झुका करके ही दम लेंगे। ऐसा लगता है कि आपने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है तो आपको अभिमान हो गया है। जिस धनुष को आपने तोड़ा है ना, उसी धनुष को जानकी जी ने बहुत पहले छोटी सी अवस्था में उठा लिया था। हाँ, हो सकता है ब्याह जी मैं अकेली पड़ गई हूं, इसलिए नहीं झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी काम करते गुरुजी की आज्ञा से करते हैं। गुरुजी ने कहा ताड़का को मार दो, मार दिया। गुरुजी ने कहा धनुष को तोड़ दो, तोड़ दिया। और गुरुजी कह जाए राम झुक जाओ तो तुरंत झुक जाएंगे। झुक जाओ अजी जीजा जी, झुक जाइए। अजी सरकार झुक जाइए। कसम खा के बैठे हो का? देखिए, एक बार मैं कहूंगी और एक बार आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग भी जनकपुर वासी हैं। इस वक्त ये राठ न होकर के जनकपुर धाम बना हुआ है, जहां पर हम सब लोग प्रभु श्री राम जी की लीला का दर्शन कर रहे हैं, जिनके लिए कहा गया पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो सभी धर्मवान हैं, ज्ञानवान हैं। हाँ, कहिए सबसे कहिए, बेहोश हो जाएंगे ये। एक बार मैं कहूंगी अजी सरकार झुक जाओ, तो एक बार आप सब लोग भी कहना अजी सरकार झुक जाओ। झुक जाइए। अजी सरकार झुक जाओ। ये तो कोई नहीं बोल रहा है, सब शांत है। ओ भैया, ओ देवता, धुआं ही धुआं कर दो सबरे में, या बंद कर लो यार। सभी लोग एक बार जोरदारी के साथ बोले, सखी के साथ में, अजी झुक जाइए। नहीं महाराज, तुम तो अगरबत्ती जलाओ। सखियों ने भी भगवान से निवेदन किया, फिर भी प्रभु श्री राम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर माता सीता ने अपनी युक्ति से काम किया। कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया, और वो संकेत क्या किया? ऐसे ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बिना तुम्हारी सहायता के मैं तुम्हारे भैया को माला नहीं पहना सकती हूँ। तो लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी सहायता मांग रही है, लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताया ही नहीं है। तो माता सीता पुनः संकेत करती है, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा दे, ए लखन जरा देर को पृथ्वी, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी है उसी पृथ्वी पर तो सिंहासन रखा हुआ है। पृथ्वी के कोई खंड तो है नहीं कि एक खंड उठा दिया जाए। जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा
माता सीता के साथ साथ सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा, यानी कि अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज अपनी युक्ति से काम करते हैं। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरे ते ही समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। इधर प्रभु श्री राम मन में विचार करते हैं कि आज कारण क्या है। लक्ष्मण जब भी मुझे प्रणाम करता था तो ही उठ जाया करता था, लेकिन आज उठने का नाम नहीं ले रहा है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। प्रभु श्री राम समझ गए कि देवर भाभी का जो मत है वो एक हो गया है, हमारा पल्ला हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जय माला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जोरदारी भैया आप ताली सेवा करें जोरदारी के साथ में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अभी आप लोग विराजमान रहे, लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होगी, लेकिन भगवान का जयमाला कार्यक्रम हुआ है। ओ मैया बैठ जाओ, अभी तो लक्ष्मण परशुराम संवाद होना है। बैठिए, बैठे रहिए। निछावर करने के लिए आ रही है, आने दो। अरे कौन आ यार, निछावर करवे, सब ये घर की तैयारी कर रही है अपने अपने। आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त विसारी। लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला भी होनी है, जिनको आना है वो आ जाइए। नौछावरी के लिए ठाकुर जी की जय हो। देखो जो जानकार लोग हैं वो तो जरूर ही आएंगे, भगवान की निछावर करें जो जानते हैं। हाँ ये तो सही है, आ रही थी नौछावर के लिए। परिवार में जब किसी का विवाह होता है तो कैसे फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं माला मंच पर। और देखिए बहन जी की तरफ से 51 रुपए से भगवान की निछावरी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शादवाद। अभी जाए नहीं, बहुत ही अच्छी लीला होगी, सवेरे तक आप लोगों को देखना है। चलिए लीला प्रारंभ करिए। और देखिए बहन की तरफ से 21 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शादवाद। आप लोग शांति से विराजे। अभी लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होगी। कुछ उदंड राजा लोग महाराजा जनक से संग्राम करने को तैयार हो रहे हैं। भगवान शंकर जी का चाप